हेलो स्टूडेंट्स, आपको क्लास 11th में एनसीईआरटी बुक से आप लोग सेट्स पढ़ रहे हैं, है ना, समुच्चय। इसमें चैप्टर 1 में इस समय एक्सरसाइज आपकी 1.4 चल रही है। अच्छा, हमने नंबर नहीं डाला, 1 मिनट। एक्सरसाइज 1.4 है ना, का ये क्वेश्चन नंबर हमने 5, 6, 7 अभी नहीं बताया है, तो ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 देख लीजिए। फिर एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। इसके बाद फिर एक एक्सरसाइज आपकी बचती है ना, उसमें यूज आपको बताएंगे, सेट थ्योरी का कैसे अप्लाई करते हैं, उसके कुछ फार्मूले हैं वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.4 कर दे रहे हैं। देखिए, तो आपने से क्वेश्चन को रिवीजन किया होगा, अच्छे से सब रिवीजन करिए। हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, है ना, केवल सोल्यूशन ही नहीं दे रहे हैं, हर क्वेश्चन के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ है वो क्लियर कर दे रहे हैं। तो आपको आपका जो लॉजिक पावर है सेट थ्योरी के पीछे वो जो है डेवलप हो जाना चाहिए, है ना, मेहनत करिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कि ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो ये सेट दिए हैं उनके लिए जो उचित वेन डायग्राम है वो आप बनाइए, है ना। तो वेन डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया था, एक लेक्चर हमने वेन डायग्राम पे भी दिया है, उसको देखिएगा। यहाँ हम आपको समझा दे रहे हैं। ये दे रहे हैं पहला, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5, इसका ए पार्ट है, किसका बनाना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम समझ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर ये ए है, ये सेट ए है, तो जो ए डैश होगा, ए डैश का वेन डायग्राम, तो ए वहाँ से निकल जाए तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि जो ए में है वो ए डैश में नहीं है, और जो ए डैश में वो ए में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो ए डैश होगा वो बाहर का हिस्सा होगा, जो ए में ना हो तो ये हिस्सा जो है ये आपका ए डैश का है। ठीक है, ये हिस्सा बाहर का, अंदर नहीं जाना चाहिए, तो ये हो गया आपका ए डैश, और ये ए है। तो जो हिस्सा ए डैश में वो ए में नहीं है, जो ए में है वो ए डैश में नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या बनाएंगे वेन डायग्राम, बहुत ही अच्छे समझिएगा। ये सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो है ए यूनियन बी में कुछ एलिमेंट कॉमन भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे सेट बनाएंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी। तो बताइए ए यूनियन बी हो गया, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसका वो क्या है, तो ए यूनियन बी तो ये है जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर का एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे भर दीजिए, इस तरह से भर दीजिए, लेकिन इन दोनों के यूनियन के अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। बस ये आपका वेन डायग्राम हो गया, यही है ए यूनियन बी डैश। यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में लिखना है तो लिख देते हैं छायित भाग ए यूनियन बी होल डैश, यानी कि सैडेड रीजन। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि लग रहा है ए यूनियन बी का हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया गया, तो जो हिस्सा बचा छाया वाला वो जो है आपका ए यूनियन बी डैश है। तो वास्तव में डिमार्गन थ्योरम है। अगर आप देखा जाए तो ए यूनियन बी डैश जो होता है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डिमार्गन। याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है डिमार्गन। तो हम आपको ये भी कहेंगे कि अगर आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछ ले वेन डायग्राम, तो आप इसका बना सकते हैं, क्योंकि इसके ये बराबर होता है वेन डायग्राम से। तो यही वेन डायग्राम उसको आप दे सकते हैं, ना। तो आपको देखो एक बताया, 2 का फायदा हो गया, यानी इसका भी वेन डायग्राम यही होगा। क्यों, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी डैश। तो डिमार्गन थ्योरम के आधार पर दोनों का वेन डायग्राम सेम होगा। सेम नहीं होगा तो कैसे इक्वल करोगे, तो एक ये बना दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ए यूनियन बी डैश। अब देखिए ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहे हैं, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और इज इक्वल टू ए यूनियन बी, दोनों का फिगर सेम बनेगा। ये आपका डिमार्गन हो गया। अभी बात ही कर रहे थे, देखिए इन्होंने पूछा भी है डिमार्गन। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, जो फिगर आपने यहाँ बनाए वो बना दीजिए। अब दूसरा पूछ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब आप बताइए इसका भी फिगर वही होगा,
दोनों का फिगर एक साथ देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों सेम है, तो हम इसका फिगर बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ये है आपका ए और ये है बी। तो बताइए इस समय आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये जो बीच का हिस्सा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब कॉम्प्लेक्स से बाहर, तो आप जो है कैसे बनाएंगे, चलो इसको अभी हटा दो। ये देखिए यहाँ से बनाएंगे, अच्छा ये ऐसे भरेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो इतना हिस्सा जो कॉमन है वो छूट जाना चाहिए, इसके अंदर छाया नहीं आनी चाहिए, गलत हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ तक जाएगी ऐसे, ये पूरा है ना, इसको जो है आपको जोड़ना है, ये ठीक है। इस तरह से आप इसको भर दीजिए। अब देखो बीच वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है बचा हुआ, और जो बाहर का हिस्सा है वो है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी को हमने बचा लिया और का डैश माने बाहर निकल गए, तो कौन सा हिस्सा, यही जो है ए डैश यूनियन बी डैश भी है, तो ये है छायित भाग, छायित भाग, शेडेड रीजन, ठीक है। एक बेन ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपका कंप्लीट कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए आप। 6 में क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहे हैं लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, यानी यू जो है सभी त्रिभुजों का एक जो है समुच्चय है ना। अच्छा, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो व्हाट इज ए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ए है वो ऐसा सेट है कि उसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, लेकिन उनमें से कम एक कोण ऐसा है जो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आप बोलिए कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसमें जितने भी त्रिभुज होंगे वो सभी के एंगल 60 डिग्री ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। तो बताइए ऐसा त्रिभुज बताओ जिसका प्रत्येक कोण 60 हो, तो आप उसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज और इंग्लिश बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। यानी कि द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज ट्राइंगल्स विच आर इक्विलैटरल। हिंदी में बोले तो एक पूरक समुच्चय जो होगा वो उन त्रिभुजों का समुच्चय होगा जो समबाहु हैं या समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। बस हो गया, है ना। तो यहाँ सीधे लिख दीजिए कि ए डैश इज इक्वल टू, क्वेश्चन आप बुक से लिख लीजिएगा और लिख दीजिए ए डैश इज इक्वल टू, है ना, एक्स सच दैट एक्स समबाहु त्रिभुजों, समबाहु त्रिभुज, ऐसे गुण विधि लिख दीजिए, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। यानी एक्स इज यानी कि एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, लिख दीजिए। ऐसे बहुत से जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो सब इक्विलैटरल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बस क्वेश्चन नंबर ये 7 में क्या दे रहे हैं भाई, देखिए थोड़ा थोड़ा कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स सो मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जिससे ये सत्य हो जाए। तो आप बताइए पहला ए यूनियन ए डैश, आप बताएं ए यूनियन ए डैश, ए भी है उसका कॉम्प्लीमेंट भी है, तो दोनों मिल गए अगर, है ना, तो दोनों मिल के क्या बनाएंगे, ब्रह्मांड। यानी यहाँ पे क्या भरोगे, यूनिवर्स भर दोगे कि नहीं। ए भी है उसका काम, दोनों आके मिल चुके हैं, इंटरसेक्शन में मिल गए हैं, इसलिए। नंबर 2 फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ये सेकंड पार्ट, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ये आपको बताना है क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि जो फाई डैश होता है वो होता है यू, फाई मतलब कि रिक्त, और जहाँ रिक्त से हट जाओ तो कहाँ चले गए, ब्रह्मांड में, तो ये हो जाएगा यू। तो इसको आप ऐसे भर देंगे कि यू इंटरसेक्शन ए। आप सोचिए
U और A का इंटरसेक्शन क्या होगा? A होगा। इंटरसेक्शन हमेशा छोटे सेट पे होता है, क्यों? क्योंकि ये आपका यूनिवर्स है और ये क्या है? A है। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यही तो होगा। अरे भाई दोनों लोग मिल के, दोनों में कॉमन कौन है? बीच का हिस्सा। तो ये है A, सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या दे रहे हैं भाई? ये दे रहे हैं A इंटरसेक्शन A डैश, ठीक उल्टा A इंटरसेक्शन A डैश। ध्यान दीजिएगा, A डैश। तो बताओ A और A डैश जब आपस में मिलते हैं, जब आपस में संघ बनाते हैं तो यूनिवर्स बनता है, और जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो फाई हो जाता है, क्योंकि इनका आपस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई एलिमेंट ना तो A डैश में होगा, ना A डैश कोई एलिमेंट A में होगा। इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे आप? फाई भरेंगे। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है आपको? और हम दे देते हैं फोर्थ में, क्या पूछ रहे हैं? U डैश। अच्छा, U डैश इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या? ध्यान दीजिए, फाई का डैश U होता है, तो U का डैश क्या होगा? बोलो। U का डैश फाई होगा। अगर रिक्त है यानी रिक्त नहीं है तो ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड नहीं है तो रिक्त है। तो ब्रह्मांड नहीं है तो कौन है? रिक्त है। तो यहाँ क्या लिख दोगे? फाई डैश इंटरसेक्शन A। अब फाई का डैश और इंटरसेक्शन A, तो फाई नहीं, सॉरी उल्टा लग गया, फाई है ये, U डैश फाई। तो फाई और इंटरसेक्शन कौन छोटा है? इसमें दोनों में छोटा कौन है? फाई। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा फाई। तो इस तरह से आपको ये चार जो है हमने क्वेश्चन पार्ट करा दिए, अपना भर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये दे रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन जो है, दो सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, व्यवहारिक उदाहरण कैसे बनते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। जैसे होता है कि किसी कॉलेज में 25 लोग हैं, अब 25 लोगों में मान लीजिए 4 लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 20 लोग जो है टेनिस खेलना पसंद करते हैं, और 8 लोग जो है दोनों खेलना पसंद करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो बताओ कितने लोग हैं जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, केवल टेनिस, ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे इसमें आएगा। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहलाता है। वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।